एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं सुदामा पांडे धूमिल की कविता नेट के सिलेबस में लगी हुई अकाल दर्शन। तो यहाँ से पंक्तियाँ पूछी जाती हैं कि पंक्ति कौन पहले आया कौन बाद में आया, या फिर पूछ देगा कोई पंक्ति देकर कि यह किस कविता से है या फिर यह किस लेखक का है, या फिर कोई पंक्ति दे देगा जिसमें कि आपके कठिन शब्द है तो उसमें से शब्दों के अर्थ भी पूछता है। वर्तमान समय का पैटर्न यही है। आइए देखते हैं। भूख कौन उपजाता है, वह इरादा जो तरह देता है, या वह घृणा जो आंखों पर पट्टी बांधकर हमें घास की सट्टी में छोड़ाती है। उस चालाक आदमी ने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। उसने गलियों और सड़कों और घरों में बाढ़ की तरह फैले हुए बच्चों की ओर इशारा किया और हंसने लगा। मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, बच्चे तो बेकारी के दिनों की बरकत हैं। इससे वे भी सहमत हैं जो हमारी हालत पर तरस खाकर खाने के लिए रसद देते हैं। उनका कहना है कि बच्चे हमें बसंत बुनने में मदद देते हैं, लेकिन यहीं वे भूलते हैं दरअसल पेड़ों पे बच्चे नहीं हमारे अपराध फूलते हैं। मगर उस चालाक आदमी ने मेरी किसी बात का उत्तर नहीं दिया और हंसता रहा। फिर जल्दी से हाथ छुड़ाकर जनता के हित में स्थानांतरित हो गया। इनकी कविताएं लोकतंत्र पे हमला रहती हैं, इसीलिए इनका एक है कविता भी, दूसरे प्रजातंत्र की तलाश। मैंने खुद को समझाया, यार उस जगह खाली हाथ जाने से इस तरह क्यों झिझकते हो? क्या तुम्हें किसी का सामना करना है? तुम वहाँ कुआं झाँकते आदमी की सिर्फ पीठ देख सकते हो। और सहसा मैंने पाया कि मैं खुद अपने सवालों के सामने खड़ा हूँ। उस मुहावरे को समझ गया हूँ जो आदमी और गांधी के नाम पर चल रहा है। तो पूछा जा सकता है कि किस कविता में गांधी का जिक्र है। इसमें मतलब धूमिल के किस कविता में गांधी का जिक्र है? तो अकाल दर्शन। जिससे न भूख मिट रही है, न मौसम बदल रहा है, लोग बिलबिला रहे हैं पेड़ों को नंगा करते हुए, पत्ते और छाल खा रहे हैं, मर रहे हैं, दान कर रहे हैं, जलसों जुलूसों में भीड़ की पूरी ईमानदारी से हिस्सा ले रहे हैं और अकाल को सोहर की तरह गा रहे हैं। झुलसे हुए चेहरों पर कोई चेतावनी नहीं है। मैंने जब भी उनसे कहा है देश शासन और राशन, उन्होंने मुझे टोक दिया। अक्सर वे मुझे अपराध के असली मुकाम पर अंगुली रखने से मना करते हैं, जिनका आधे से ज़्यादा शरीर भेड़ियों ने खा लिया है। वे इस जंगल की सराहना करते हैं। भारतवर्ष नदियों का देश है। बेशक यह ख्याल ही उनका हत्यारा है। यह दूसरी बात है कि इस बार उन्हें पानी ने मारा है। मगर वे हैं कि असलियत नहीं समझते, अनाज में छिपे उस आदमी की नीयत नहीं समझते, जो पूरे समुदाय से अपनी गिजा वसूल करता है, कभी गाय से कभी हाय से। यह सब कैसे होता है मैं उन्हें समझाता हूँ। वह कौन सा प्रजातांत्रिक नुस्खा है कि जिस उम्र में मेरी माँ का चेहरा झुर्रियों की झोली बन गया है, उसी उम्र में मेरी पड़ोस की महिला के चेहरे पर मेरी प्रेमिका के चेहरे सा लोच है। वे चुपचाप सुनते हैं, उनकी आंखों में विरक्ति है, पछतावा है, संकोच है, या क्या है कुछ पता नहीं चलता। वे इस कदर पस्त हैं कि तटस्थ हैं, और मैं सोचने लगता हूँ कि इस देश में एकता युद्ध की और दया अकाल की पूंजी है। यह पंक्ति देकर पूछा जा सकता है कि यह कहाँ से किसकी है? तो यह अकाल दर्शन की है। इसमें अकाल आ गया है। क्रांति यहाँ के असंख्य लोगों के लिए किसी अबोध बच्चों के हाथों की जूझी है। तो इस प्रकार से यह कविता रही अकाल दर्शन। 2-3 बार देखने से पंक्तियों पता चलेंगी, पंक्तियाँ की कौन आगे आया कौन पीछे आया, तो आसानी से किया जा सकता है। और कोई कठिन शब्द नहीं इसमें वैसा है। हालांकि प्रतीकों के माध्यम से लोकतंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसके वसूलों को जो पालन नहीं किया जा रहा, उस पर तीखा प्रहार किया गया है धूमिल के द्वारा। जनता की बात की जा रही है, आम जनमानस की, उसकी भलाई के लिए। तो यहाँ पे बस कविताओं की पंक्तियाँ ज़्यादा इस पे ध्यान देना है कि कौन पहले कौन बाद में आया। तो कैसा लगा ज़रूर बताइए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।